अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शहाब और एंटरटेनमेंट एंगल में आपको फिर से एक बार खुशामदीद कहता हूँ। गाइस, मेरा एक दोस्त जॉब पे लगा, मुझे आके एक दिन बाद कहने लगा कि यार यहाँ ना बड़ा मज़ा आ रहा है काम करने में। चलो अच्छी बात है यार। तो ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड विथ हिज न्यू जॉब। लेकिन 1.5 महीने 2 महीने के बाद मुझे आ कह रहा है यार बॉस बड़ा बदतमीज़ आदमी है, मुझे बहुत जलील करता है, हर बात पे किसी ना किसी बात पे कोई ना कोई कीड़े निकालता है, फिजूल की बातें करता है और मतलब जो मैं नहीं भी करता हूँ मुझे उसका भी इल्ज़ाम दे देता है। तो क्या करूँ? मैंने कहा छोड़ दे। कह रहा यार नहीं छोड़ सकता क्योंकि जो है ना तुझे पता है फाइनेंशियल इशू फिर आ जाएंगे, ये भी मसला है। मैंने कहा अच्छा ठीक, तो एक काम कर, कोई और ऑप्शन है तेरे पास? तो कह रहा हाँ एक ऑप्शन तो है मेरे पास। मैंने कहा फिर? बोला यार लेकिन ना वहाँ पे सैलरी 5,000 रुपये कम है। मैंने कहा फिर? कह रहा यार मतलब 5,000 रुपये पैसे कम आएंगे, मुझे तो बड़ा बुरा फील हो रहा है, नहीं हो पाएगा कि 5,000 रुपये मेरे पैसे कट जाएंगे। तो मैंने कहा इसका मतलब भाई तुझे तेरी इज्जत की वैल्यू 5,000 रुपये लगती है, क्योंकि इन्वायरमेंट अगर अच्छा है और 5,000 जो वैल्यू कम दे रहे हैं वो, और तू वहाँ नहीं जाके उस जगह पे जा रहा है जहाँ पे टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, उसके बावजूद भी तू वहाँ रहना चाहता है क्योंकि तुझे 5,000 रुपये ज़्यादा, तो इसका मतलब तूने अपनी इज्जत की वैल्यू 5,000 रुपये लगाई है। तो भाई अपनी इज्जत की वैल्यू लगाना सीखो। ये थोड़ी वैल्यू लगाना, वैल्यू को चेंज करना, ये मुनासिब नहीं है। हाँ, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर आपको बड़ा क्लियर होना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को क्लियर करना पड़ता है। तो अपनी इज्जत, अपनी वैल्यू बनाना सीखो। जो तुम्हारी वैल्यू है कभी सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, आपको अपनी सैलरी पे भी, आपको अपनी इनकम पे भी, इज्जत की खातिर। ये आपका डिसीजन होगा कि आप अपनी सेल्फ स्टीम को, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को या पैसों को वैल्यू देते हैं। कितने पैसे आपकी कितनी वैल्यू बनती है, आप अपनी लाइफ में भी देखिएगा, आपको चीज़ नजर आएगी कि एक जगह आपका बॉस आपको बहुत डांटता होगा, बहुत सुनाता होगा, आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, लेकिन अगर उससे कुछ कम पैसे मिलते हैं तो आप नहीं जाते। इसका मतलब आपने अपनी इज्जत की वैल्यू नहीं लगाई है। अपनी इज्जत की वैल्यू लगाना सीखो। और मेरा एक छोटा सा मशवरा है कि जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं वहाँ पर इन बातों को ज़रूर, सबसे पहले जो हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपनी जेडीज डिसाइड नहीं करते। जब भी जॉब के लिए जाओ या जब भी किसी की जगह पे काम करने के लिए जाओ, सबसे पहले अपनी जेडीज डिसाइड करो। तुम कितनी पोजीशन पे जा रहे हो, क्या वो छोटी पोजीशन है, बहुत बड़ी पोजीशन है, सबसे पहले अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन डिसाइड करो, दोनों बैठ कर कि मेरे जिम्मेदारी पे काम क्या क्या होंगे और मुझे क्या क्या काम प्रॉपरली परफॉर्म करना है। जब तुम्हें जेडीज मिल जाए तो अपनी जेडीज को पूरा करने की कोशिश करो, और कोशिश करोगे कुछ उससे ज़्यादा भी कर ले। जब तुम उससे कुछ ज़्यादा करोगे तो तुम्हारे पास पीछे बात करने की एक तुम्हारे पास मौका होगा। और जब कभी वो कहेंगे कि तुमने ये काम नहीं किया तो तुम अपनी जेडीज दिखा सकते हो कि जी मेरी जेडीज में ये चीज़ नहीं आती। तो आई गेस इन अ प्रोफेशनल लाइफ यू हैव टू मैनेज। और ये एक दो नहीं बल्कि बहुत से लोगों का रोना है कि हमारा बॉस हमें बहुत सुनाता है, बिला वजह की बात करता है, गालियों से शुरू करता है, क्योंकि सेल्स मार्केटिंग इस लाइन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। तो इस जगह पर आप अपनी जेडीज को फॉलो करें, जेडीज के ऊपर बात करें, और जेडीज वंस यू हैव डिसाइडेड अपनी जेडीज फिर पूरी देने की कोशिश करो ताकि तुम्हारे ऊपर कोई भी फिजूल की बात ना कर सके। तो प्रोफेशनलिज्म के आज के छोटे से टॉपिक के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर हमारे